हालेलुया। खुदा उनके ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि हम लोगों ने आपके साथ वादा किया है कि हम ईस्टर के इन रोज़ों के अयाम में हम रोज़ाना आपके साथ मिलकर खुदा उनकी इबादत मदद सराई करेंगे। तो आज हमें रोज़ों के अयाम का पहला दिन और इबादत करते हुए दूसरा दिन है। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें ताकि खुदा हमारे रोज़ों को कबूल करे। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें इस दुनिया में रखा ताकि हम तेरी इबादत कर सकें। और खुदावन तू हमें मुआफ़ करता है, तू हमें मौके देता है कि हम खुदावन तेरे हजूर आए और बरकत को रिसीव करें। खुदावन आप हमें मुआफ़ कीजिएगा हमारी गलती कोताहियों से। खुदावन इसी तरह भाई नवीद के लिए दुआ करता हूँ, छोटी बहन के लिए दुआ करता हूँ, जो लोग हमारे साथ इस वक्त फेसबुक की वसासत से, यूट्यूब की वसासत से जुड़े हैं। खुदावन उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावन जो भी इस वक्त पेट के फाके के साथ साथ खुदावंद अपनी नींद का फाका करता है, तो खुदावंद उन सबको बरकत दे और खुदावंद उनकी ताबेदारी और मोहब्बत को पसंद करना मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आए भाई नवीद के साथ मिलकर हम खुदावंद की मदद सराई करेंगे, खुदावंद की सताइश में बनेंगे, इसके नाम को इज्जत दिलाल देंगे। एक चानन अखियां दा हक दी पठान ने इनू ना मारो ए मेरी जाने, इनू ना मारो ए मेरी जाने। ए चानन अखियां दा, ए चानन अखियां दा हक दी पठान हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज का जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए है और हमारे लिए आज का जिंदा पाक कलाम बड़ा खूबसूरत है। बहुत से चर्चिज़ में ये बात की जाती है कि जी हम पर तो हम 40 रोज़े क्यों रखते हैं, हमें नहीं रखने चाहिए। लेकिन ये जो आज का जिंदा पाक कलाम है, ये मैं सोचता हूँ उन्हीं लोगों के लिए है। और बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, लूका की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 33 से 35 आयत तक। और गौर से देखिएगा इसमें क्या खूबसूरती से खुदावंद इस बात के बारे में कहते हैं कि हम रोज़े रखेंगे और अगर हम मसीही हैं तो हमें रोज़े रखने होंगे। और लिखा है, और उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोज़ा रखते और दुआएं किया करते हैं, और इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो? मगर वो दिन आएगा कि जब दूल्हा
उनसे जुदा किया जाएगा तब उन दिनों में वो रोजा रखेंगे। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। मेरे अजीजों, बहुत से लोग कहते हैं जी ये 40 रोजे शायद हमारे लिए नहीं है, और हमेशा एक आयत को कोड करते हैं कि जब तुम रोजा रखो, या फिर हम आयत कोड करते हैं जब तुझे जरूरत पड़े रोजा रख। लेकिन यहां पर एक दो चीजें हम काउंट करते हैं। एक के खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी 40 रोजे रखे, फिर जब तक वो इस दुनिया में थे उनके शागिर्दों ने रोजे नहीं रखे, लेकिन उनके शागिर्दों ने रोजे रखे। और फिर उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा कि दुल्हा इनसे जुदा किया जाएगा। जुदा का मतलब होता है अलग, ना कि जिस तरह बहुत सी जगहों पर बहुत से मज़ाहिब कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं रहे थे, वो जिंदा नहीं हुए। लेकिन यहां पर जुदा होने की बात है, और खुदावंद का शुक्र है कि वो मुर्दों में से जी उठे और जिंदा हमसे जुदा हुए, और वो वापस आएंगे। यहां पर वो कहते हैं कि जब वो जुदा किया जाएगा वो रोजे भी रखेंगे। सो आज वो हमसे जिंदा हालत में जुदा जरूर है, लेकिन रूहानी हालत में वो हमारे साथ है। लेकिन जब वो हमारे साथ जाहिरी तौर पर नहीं है तो हम रोजे रखेंगे, और हम पर लाजम है कि हम लोग रोजे रखें, क्योंकि अगर हमें मसीह के साथ चलना है तो मसीह जैसे बनना है तो मसीह की कुछ बातों को मानना होगा। उसी लिहाज से वो कहता है, मगर वो दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब उन दिनों में वो रोजे रखेंगे। मतलब कि अगर आज मसीह खुदावंद हमारे साथ जिस्मानी हालत में नहीं रूहानी हालत में है तो हम रोजा रख सकते हैं, और रखेंगे भी 40, जो हमारे लिए मसीह की तरफ से एक तरह का एक ऑर्डर भी है, समझाना भी है, हुक्म भी है। सो अपने आप को मसीह में मजबूत करें, और मसीह में रहते हुए ये बात जान रखें कि खुदावंद आपको बहुत सी बरकत देना चाहता है, बस हमें उसके अहकामात पर अमल करने की जरूरत है। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज हालेलुया। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हम इस वक्त अपने पेट के फाके के साथ खुदावंद नींद का भी फाका करते हैं। खुदावंद अगर हमसे कोई गलती कोताही होगी तो खुदावंद इन रोजों के एयाम में फजल वाला हाथ बढ़ा और हमें मुआफ कर। खुदावंद जो फैमिलीज जिस तरह जिशान भाई हमारे साथ दुआ में शामिल होते हैं, और खुदावंद वो आपके आगे झुकते और इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद आप उनको औलाद जैसी नेमत दे, तो खुदावंद आसमान के दरीचे खोल, अपने बेटे को औलाद जैसी नेमत दे। खुदावंद जिनके पास औलाद नहीं, खुदावंद उन सबको बे औलादों को औलाद दे, और खुदावंद तेरा जलाल तेरा फजल हम सब पर ज़ाहिरी तौर पर नजर आए। खुदावंद रुपए पैसे की कमी तेरे यीशु नाम से जाती रहे। खुदा मुहैया करके गिरजाघर की जो तामीरात रुकी है खुदावंद आसमान के दरीचे खोल के दे, ताकि खुदावंद हम उस तामीर को पूरा कर सकें और तेरे घर में तेरे नाम की मदद सराई कर सकें, मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए कि हम इस मकसद को पूरा कर सके। मैं एक और गुजारिश करूंगा, नवीद भाई ने अपना एक गॉस्पल यूट्यूब चैनल बनाया है, तो प्लीज़ नवीद भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज नवीद भाई के और जो हमारे दो चैनल हैं मसीही, उनके हम लिंक लगाएंगे, तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि हम खुदा के कलाम की मुनादी और भी तरीके से सोशल मीडिया के तरीके से भी कर सकें, क्योंकि ये फेसबुक है, ये सोशल मीडिया है, हम इसके तरीके से और दूसरी तरह भी खुदा के कलाम की मुनादी कर सकें। खुदा में आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।